इलाहाबाद हाई कोर्ट, आर ओ, यारो, कंप्यूटर असिस्टेंट, पीएस, एपीएस, जितने में दिल्ली सल्तनत या फिर मिडिल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ टेम्पल को अटैक किसने किया था? महमूद गजनवी या फिर गजनी, दोनों का नाम सेम है। इसने अटैक किया था। ये 17वीं बार में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। दूसरा क्वेश्चन है महमूद गजनवी के समय में ही अल बरूनी इंडिया आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। इसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, वो खेलते हुए हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श यानी गिवर ऑफ लैक्स भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। बात करते हैं चंगेज खान का कंटेम्परेरी शासक कौन था? चंगेज खान के समय पे कौन सा शासक था? तो इल्तुतमिश के ही समय में चंगेज़ खान ने अटैक किया था। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। और बिजली गिरने की वजह से इसका जो 5वां माला है वो टूट गया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे हम लोग देखेंगे। रजिया बेगम कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो क्वेश्चन है कि कॉज फॉर फेलियर ऑफ रजिया बेगम क्या था? रजिया बेगम के फेल होने की वजह क्या थी? तो उसकी वजह थी इसका जेंडर, इसका महिला होना ही इसका सबसे बड़ा हार था। बलबन के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। और बलबन ने खुद को टाइटल दिया था जिले इलाही। तो जिले इलाही टाइटल किससे बिलोंग करता है? बलबन से। एक क्वेश्चन है टाइमलाइन से कि कौन किसके बाद आता है। तो सबसे पहले स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, फिर लोदी डायनेस्टी है। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसका कोर्ट पोएट था? अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलई दरवाज़ा बनाया है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में नेटवर्क ऑफ स्पाइज होते थे, ताकि किसी भी घटना को रोका जा सके। बाज़ार में इनके गुप्तचर घूमते रहते थे और इनको बताते थे कि इनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन था कि हु वाज ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम टू बिकम हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसका आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये 2 बार पूछा जा चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नसीरुद्दीन खुसरो खान कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम था, जो कि हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत बना था एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 2-3 बातें हैं। इब्न बतूता के मोरक्को किसके समय पे आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही जौनपुर सिटी बसाया गया था। इसके कजन भाई फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे ही जौनपुर सिटी बसाया था, क्योंकि इसका एक नाम जौना खान था। तो जौना खान के नाम पे ही जौनपुर सिटी रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 साल स्वर्गद्वारी कैंप में बिताए थे, जो कि गंगा के समीप होता है। फिरोज शाह तुगलक ने ऑर्डर दिया था अपने आर्ट म्यूरल्स को डिस्ट्रॉय करने की। अपने महल में जितने भी भित्त चित्र होते थे, जो अच्छी अच्छी पेंटिंग होती थी, उनको डिस्ट्रॉय करने का इसने ऑर्डर दिया था। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर पूछा गया है। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है खिज्र खान। और बहलोल लोदी का फाउंडर पूछा गया है। फाउंडर है बहलोल लोदी। किसका फाउंडर है? लोदी डायनेस्टी का बहलोल लोदी फाउंडर है। और सैयद डायनेस्टी का खिज्र खान फाउंडर है। आगरा सिटी किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ये 2 बार पूछा जा चुका है। कुछ लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड पूछा गया है कि मसहत क्या था? दिल्ली सल्तनत में मसहत का क्या रोल था? तो दिल्ली सल्तनत में मसहत का मतलब होता था लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट होती थी। पूछा गया डबल डोम आर्किटेक्चर किसके समय पे ज़्यादा प्रचलित हुआ था या किसने लाया था? तो लोदी डायनेस्टी ने ही डबल डोम आर्किटेक्चर बनवाया था। किसने 8 सुल्तानों का शासन देखा है? अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है।
सूफीवाद से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी कि सूफीवाद क्या क्या है। एक तो संगीत से आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे सूफीवाद, ये रूढ़िवादी नहीं होते थे। पीरी मुरीखी का प्रारंभ सूफीवाद में ही हुआ था और सूफीवाद एक धार्मिक संगठन होता था। क्वेश्चन है कि सूफी संत जिन्हें चिरागे दिल्ली कहा जाता है किन्हें कहा जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। पूछा गया है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में इनका दरगाह था। हेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, भक्ति मूवमेंट का हेड महाराष्ट्र में कौन था? तो जनेश्वरा था। जनेश्वरा। मीराबाई के बारे में 2-3 बातें पूछी गई हैं। ये इनकी शादी राजपूत शाही फैमिली में हुई थी और राजपूत किंग से इनकी शादी हुई थी। राजपूत शाही फैमिली मेंबर से बिलोंग करती थी और राजपूत किंग में ही इनकी शादी हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म हुआ था उनका? तो इनका जन्म हुआ था नवाब द्वीप 1486 AD में हुआ था। फिर है संत कबीर दास वाज डिसाइपल ऑफ रामानंद के डिसाइपल थे। हु अपोज सेक्रेटरियनिज्म एंड राइट्स एंड इंस्टेड ऑन एडॉप्शन ऑफ हिंदी इन प्लेस ऑफ संस्कृत। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा काम किया था, इसको ध्यान रखिएगा। जब मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था तो उस समय इन सब का भी कहीं ना कहीं पे महत्व था, इसीलिए इसको हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाबर के समकक्ष डेक्कन रूलर कौन था? तो कृष्णदेव राय। बाबर के समय में ही कृष्णदेव राय थे। कल्याण मंडप फीचर ऑफ टेम्पल, जो कल्याण मंडप टेम्पल में एक चीज़ होता था वो कहाँ पे होता था? वो विजयनगर एम्पायर में होता था। पूछा जा रहा है कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? हरिहर हन बुक्का। और ये 1336 AD, याद रखिएगा, 2 बार पूछा जा चुका है। किस बहमानी रूलर के समय में कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट किया गया था? तो अहमद शाह के समय में गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट किया गया था। इसके बाद मुगल डायनेस्टी आ जाएगा, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो दिल्ली डायनेस्टी से हमने टोटल 8 मिनट में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हमने कर लिया है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।